नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जा रहे हैं ज्ञानगंगा अभयारण्य। जो ज्ञानगंगा अभयारण्य एक बहुत ही अच्छा एक खुला सा ऐसा बड़ा सा जंगल है और वहाँ जंगल में अनेक वन्यजीव भी हमें दिखाई देंगे और वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम बढ़िया है, ग्रीनरी छाई हुई है। चलो तो हम आज हमारे मिल उनारकर टीम के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखेंगे वहाँ का नज़ारा और हमारे साथ में आप बने रहें और देखिए ये कैसा हमारा अनुभव रहेगा। बुलढाणा जिला में कई अभयारण्य हैं, मगर ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा एक अभयारण्य है। बुलढाणा शहर से 8 किलोमीटर और खमगांव शहर से 20 किलोमीटर दूर यह अभयारण्य है। मैजिकल मेल घाट की साइड से आप यहाँ रहने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। सुंदर से रहने की व्यवस्था यहाँ पे है, क्लीन नीट और बहुत ही बढ़िया। जंगल के अंदर रहने के लिए यहाँ पे आपको रूम्स मिलेंगे। यहाँ से नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वह औरंगाबाद हवाई अड्डा है, जिसका अभी नामकरण हुआ है संभाजी नगर। यहाँ से 200 किलोमीटर और नागपुर एयरपोर्ट 525 किलोमीटर यहाँ से होता है। पास ही में नागपुर मुंबई राजमार्ग है। शेगांव से निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहाँ सभी महत्वपूर्ण ट्रेन रुकती है। आप सड़क से बुलढाणा शहर से खमगांव शहर से आ सकते हैं। दोस्तों, जो आप देख रहे हो वो हमारे रूम से करीब ही एक पुराना लोहे का पुल है और उसी के बाजू में एक झरना, छोटा नदी बह रहा है। झरने की आवाज़ आपको बहुत ही फ्रेश कर देती है और ऊपर इस पेड़ पर एक ट्री हाउस भी आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत पुराना ट्री हाउस है। कई साल पहले ये ट्री हाउस रहने लायक था और ये लकड़ी का पुल जहाँ से हम गुजर रहे हैं वह भी अब खराब हो चुका है। इस पुल पे से हम ट्री हाउस पे ऊपर जाते थे। ज्ञानगंगा अभयारण्य का घना जंगल बुलढाणा जिले के पहाड़ी इलाकों में से स्थित है। अभयारण्य ऊंची चोटियों से लेकर सुंदर घास के मैदानों से समृद्ध है और इसमें 2 झीलें शामिल है, जो वन्यजीवों के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में काम करती है। ये ट्री हाउस अब पुराना हो चुका है, तो बहुत संभल के यहाँ पे ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कई इक्विपमेंट लगाए हैं, जहाँ बच्चे आराम से अपना वक्त गुजार सकते हैं। ज्ञानगंगा अभयारण्य का नाम पास की नदी ज्ञानगंगा के नाम पर पड़ा है। निकटवर्ती ज्ञानगंगा झील और पलढक झील अभयारण्य की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ये ज्ञानगंगा के नए रूम हैं, जहाँ से हम वन्य जीवों को आराम से और आसानी से कांच के अंदर से देख सकते हैं। अकोला वन्यजीव विभाग में यह ज्ञानगंगा अभयारण्य आता है। संपूर्ण वन अभयारण्य मानसून को छोड़कर पूरे वर्ष पानी के लिए इन 2 झीलों पर निर्भर करता है। ये सभी झीलें केवल 205 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हैं। अभयारण्य मुख्य रूप से तेंदुआ, भालू, भेड़, नीलगाय, चीतल, ताड़ू, जंगली बिल्ली का घर है।
यह अभयारण्य लगभग 150 पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। मॉर्निंग 6 बजे यहाँ की सफारी शुरू होती है, जो एक बढ़िया सा जंगल का अनुभव हमें प्रदान करती है। अभयारण्य में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक वन विभाग द्वारा निर्देशित प्रकृति की सैर है। यात्रा के दौरान आपके साथ स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित गाइड होते हैं, जिनका मार्गदर्शन MEDB द्वारा किया जाता है। समय समय पर सुबह और शाम जंगल सफारी की योजना की जाती है, जिसकी बुकिंग पर्यटकों को अभयारण्य के प्रवेश द्वार पर बने बुकिंग काउंटर पर करानी होती है। जंगल की यात्रा के दौरान गाइड पर्यटकों को समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए एक निश्चित संख्या में पर्यटकों की आवश्यकता होती है और आगे बढ़ने से पहले अभयारण्य अधिकारियों से इसकी जांच की जाती है। हम अभी माटरगांव गेट से थोड़ा आगे गुजर रहे हैं। वहाँ पे कई बंदर और तेंदुए भी दिखाई देते हैं। कई तेंदुए यहाँ पे है। बाइसन, सांबर और कई बार यहाँ पे बाघ भी दिखाई देते हैं। हाल ही में एक बाघ ने महाराष्ट्र के ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य और टिपेश्वर टाइगर रिजर्व से गुजरते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच 1300 किलोमीटर की दूरी तय की है। कई जंगली कुत्ते भी यहाँ पर होते हैं। लोमड़ी भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके आवास सिकुड़ गए हैं और उन्हें अपना पेट भरने के लिए हमेशा शिकार भी नहीं मिल पाता। जानकार बताते हैं कि यह बाघों को फूड बैंक सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र में 500 जानवरों की आवश्यकता हमेशा होती है। दोस्तों, हम अब जा रहे हैं पलढक डैम सफारी के गेट से। यह भी एक सुंदर सा स्वच्छ गेट है और हरा भरा कई पहाड़ियों के बीच में से यह रास्ते गुजरते हैं। यहाँ से सफारी करना एक रोमांचकारी अनुभव दिखाई देता है। बीच में कई झरने यहाँ पे दिखाई देते हैं। पानी के स्रोत यहाँ पे दिखाई देते हैं। और दोस्तों, ये है एक बड़ा सा पलढक डैम। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्णिमा के तहत 21 मई की रात को ज्ञानगंगा अभयारण्य के जल निकायों पर जंगली जानवरों की गिनती की गई है। इस गणना में अभयारण्य में कुल 1163 वन्य प्राणी पाए गए। हर गर्मियों में बुद्ध पूर्णिमा की रात को वन्यजीव विभाग जनगणना करता है। दोस्तों, हम अब आए हैं नौका विहार में। ज्ञानगंगा का सबसे अच्छा और सुंदर यह पे नौका विहार का एक दृश्य होता है, जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं और अच्छा सा सुंदर सा निसर्ग हमें दिखाई दे रहा है। पलढक डैम में 2 नावें उतारी गई है और इन नावों में फिलहाल पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पलढक बांध ज्ञानगंगा अभयारण्य के आधार पर स्थित है, जो जिले का गौरव है और विभिन्न वृक्ष प्रजातियों, वन्य जीवन, पहाड़ियों, झीलों आदि के साथ प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। इस बांध में नौकायान की सुविधा बहुत अच्छी तरह से चलती है और इस बोटिंग को पर्यटकों का काफ़ी अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ वर्तमान में 2 नौकाएं सुविधाएं हैं। चिंचफाटा और गोंदनखेड़ के
गेट के पास ध्यानगंगा जंगल सफारी के लिए जिप्सी बुकिंग सेंटर खोला गया है। अब पर्यटक जंगल सफारी के साथ साथ नाव की सवारी भी कर सकते हैं और उसका अच्छी तरह से आनंद भी ले सकते हैं। अभयारण्य 205 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ पर बड़ी प्रकार की मकड़ी भी दिखाई देती है और उसका जाल बहुत बड़ा होता है और कई प्रकार के पक्षी भी इस पर्लढक डैम सफारी के अंदर हमें दिखाई दिए। पक्षियों के लिए ये जंगल बहुत खूबसूरत है। पर्लढक डैम पर कई टाइम फ्लेमिंगो भी दिखाई देते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि क्षेत्र में कम मानवीय हस्तक्षेप के कारण कई फ्लेमिंगो इस स्थान को पसंद करते हैं। कई विदेशी पक्षी भी यहाँ पे आते हैं। लगभग 205 वर्ग किलोमीटर में फैले ध्यानगंगा अभयारण्य में तेंदुए, नीलगाय, जंगली सुअर, मोर और हिरण और पक्षियों की काफ़ी प्रजातियां दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, यह सुंदर सा ध्यानगंगा अभयारण्य है। आप ज़रूर इसे विजिट करें, इसका आनंद लें। मैं सचिन कापुरे, मी लोनार कर टीम, लोनार। धन्यवाद।